नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ साल की बड़ी एकादशी देवशयनी एकादशी के बारे में संपूर्णता से सभी जानकारियां शेयर करने जा रही हूं। इस एकादशी को देखिए, क्योंकि ये आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, हम आषाढ़ी एकादशी, हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। साथ ही इस एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। तो इस साल देवशयनी एकादशी किस दिन मनाई जाएगी? जो व्रत रखना चाहते हैं किस दिन व्रत धारण करेंगे, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होकर कब समाप्त होगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, आज की एकादशी का, देवशयनी एकादशी का पारण का शुभ समय क्या होगा, और देवशयनी एकादशी पर किए जाने वाले ऐसे कार्य जो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए जरूर करना चाहिए। देखिए, धार्मिक शास्त्रों के मुताबिक देवशयनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु 4 मास के लिए शयन में चले जाते हैं और इसके बाद से सभी शुभ मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं, क्योंकि धार्मिक कार्यों में, मांगलिक कार्यों में भगवान श्री हरि विष्णु का उदित रहना, मतलब कि उनका जागे रहना बहुत जरूरी है। और जब वो देव शयन में जाते हैं तो उनका आशीर्वाद ही नहीं मिल पाएगा, तो ऐसे में मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। अब मांगलिक कार्य कब शुरू होते हैं? मांगलिक कार्य देव उठनी एकादशी के बाद से शुरू हो जाते हैं, जब देव उठ जाते हैं। इसे प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। इस चातुर्मास में, जो 4 मास के लिए भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान नारायण योग निद्रा में जाते हैं, इस समय में उनका पूजन अर्चन, उनके नाम की जप अगर हम करते हैं, उनके नाम की साधना करते हैं, उनके निमित्त जो भी पूजा पाठ करते हैं, उसका फल हमें बहुत शीघ्र प्राप्त होता है और हमारी जो भी जिस भी कामना से करते हैं वो कामना हमारी पूर्ण होती है। इस बार देवशयनी एकादशी 17 जुलाई को मनाई जाएगी। बुधवार का ये दिन होगा। हालांकि एकादशी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी 16 जुलाई को रात में 8:33 पर, जो कि समाप्त होगी 17 जुलाई को रात में 9:02 पर। तो ऐसे में उदय तिथि को मानते हुए देवशयनी एकादशी का व्रत जो लोग भी धारण करेंगे 17 जुलाई को धारण करेंगे। देवशयनी एकादशी का व्रत अब 18 जुलाई को किस शुभ मुहूर्त में आपको खोलना है, वह समय भी नोट कर लीजिए। 18 जुलाई को व्रत खोलने का समय होगा सुबह 5:35 से सुबह के 8:20 तक। पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रात के 8:44 तक है। तो अगर आप इस शुभ मुहूर्त में नहीं कर सकते तो द्वादशी समाप्त होने के पहले ही एकादशी व्रत का पारण हमें कर लेना चाहिए। देवशयनी एकादशी पर जैसा कि मैंने बताया कि भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं, तो पूरे 4 मास के लिए योग निद्रा में रहते हैं। इन 4 मासों की एकादशी, जो लोग देखिए साल की सभी एकादशी व्रत करते हैं, इन 4 मासों की एकादशी व्रत वो भी छोड़ सकते हैं और कई लोग ऐसा करते भी हैं। कई लोग सभी व्रत करते हैं, लेकिन अगर आप एकादशी का व्रत धारण करना चाहते, मतलब शुरू करना चाहते हैं, तो इन 4 महीनों के एकादशी व्रत से आप एकादशी व्रत धारण नहीं करेंगे। अगर आप पहले से करते आ रहे एकादशी का व्रत, तब आप कर सकते हैं। देवशयनी एकादशी को सौभाग्यदायिनी एकादशी के भी नाम से जानते हैं। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा का विधान क्या है? देखिए, देवशयनी एकादशी के दिन भी हम हर एकादशी व्रत की तरह तो पूजन करेंगे ही, लेकिन आज देव को सुलाया जाता है। तो जिनके यहाँ ये विधि होती है, वो एक पटिया लेकर आते हैं, उस पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान श्री हरि विष्णु या जो प्रतिमा है उसको सुला करके और फिर उनका पूजन करते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो आप कर सकते हैं पूजन का विधान। आज के दिन भी भगवान श्री हरि विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित करें, पीले पुष्प अर्पित करें, जो सीजन के फल हो पीले रंग के वो अर्पित कीजिए। भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का आप जप करना चाहते हैं, उस मंत्र का जप जरूर कीजिए। आज के दिन तुलसी पूजन का बहुत महत्व है, तो तुलसी पूजन जरूर कीजिए, क्योंकि देखिए हम सभी जानते हैं कि आज जब योग निद्रा में जाते हैं तो भगवान पर तुलसी अर्पित करते हैं, और जब भगवान योग निद्रा से प्रबोधनी एकादशी के दिन जागते हैं, उसी दिन उनका विवाह तुलसी मैया के साथ कराया जाता है। तो तुलसी विवाह उस दिन हम करते हैं। तो आज के दिन भी तुलसी पूजन का बहुत ही विशेष महत्व होता है। तो तुलसी पूजन विशेष करेंगे। एकादशी की तिथि में तुलसी में जल अर्पित हम नहीं करते, तो नहीं कीजिएगा।
लेकिन बाकी जो पूजा का विधान है, जैसे कि पुष्प अर्पित करना, भोग अर्पित करना, आप धूप दीप अर्पित करें। इसके साथ ही आपको शुद्ध घी का एक दीपक आज जरूर लगाना है तुलसी माता के निमित्त, सुबह के समय भी और शाम की पूजा में भी आपको लगाना चाहिए। आज देवशयनी एकादशी व्रत की कथा कहें, दिन भर भगवान श्री विष्णु के मंत्रों के जप में रहें। तो इस प्रकार से देवशयनी एकादशी पूरे विधान के साथ में आप इस व्रत को संपन्न करेंगे। आज के दिन देखिए, वैसे तो रात्रि जागरण का महत्व है। अगर रात्रि जागरण आप नहीं कर सकते हैं तो दिन में ही जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके भगवान श्री विष्णु के मंत्रों के जप में, उनके भजन में रहना चाहिए। अगले दिन जो शुभ मुहूर्त बताया, उसी शुभ मुहूर्त में पूजन के बाद आप व्रत को खोल लेंगे। तो इस प्रकार से संपूर्ण जानकारियां देवशयनी एकादशी की इस वीडियो के जरिए मैंने आपके साथ शेयर की है। आगे भी बहुत सारी जानकारियां, चाहे वो एकादशी व्रतों की हो, आने वाले सावन मास के सभी व्रत त्योहारों की जानकारियां आपको आपके अपने YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं पर प्राप्त होती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके ऐसी जानकारियां, वो भी इसका लाभ उठा सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी, जय श्री हरि विष्णु।